मॉर्निंग टू ऑल। आज करेंगे हम वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। मतलब कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जैसे सेट्स में, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से। जैसे एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट 1 2 यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और एक ले लेते हैं हम ए सेट हो गया 1 2 3 4 5, एक ए सेट हो गया। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है? ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम को रेक्टेंगल की शेप में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई भी मतलब कि वो है एलिमेंट है। तो इसको और एक इसके अंदर जैसे ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए को हम करेंगे सर्कल में रिप्रेजेंट। तो सर्कल में कैसे? जैसे ये ए सेट मान लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 को हम बाहर ले लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो क्या है? 7 एलिमेंट हैं। और ये क्या है? ए सब सेट में के अंदर है 1 2 3 4 5। ये दोनों कॉमन है, तो इनका एक सर्कल के अंदर जैसे ए इसके अंदर ही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ये एक वेन डायग्राम। अभी कुछ ऑपरेशन होते हैं सेट्स के अंदर। ऑपरेशन क्या क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये कुछ ऑपरेशन होते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब है कोई भी दो सेट हैं ए और बी। जैसे ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 4 और 5, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन एज वंस। मतलब कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स, लेकिन जो रिपीटेड है वो सिर्फ एक ही बार, उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये होगा ए यूनियन बी। इसका सिंबल होता है सिंबल ऑफ यूनियन। ये इसका एक सिंबल है यू की शेप में, और इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। जैसे ये एक एग्जांपल है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनियन की। ए यूनियन बी प्रॉपर्टीज़। यूनियन की प्रॉपर्टी है पहली, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कहते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। दूसरी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथी प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। पांचवी प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यूनियन। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनियन ए यूनिवर्सल सेट। ये होगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, दो सेट हैं ए और बी, उनमें जो भी कॉमन पार्ट है, जो भी कॉमन एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 और ये हो गया 2 और 3। ए के अंदर ये 3 एलिमेंट है और बी के अंदर ये है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो भी कॉमन पार्ट है वही इनका इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या है 2 और 3, ये इसका इंटरसेक्शन है और ये इसका सिंबल है। ये इसको रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल है ये उल्टा यू। और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को भी बताऊंगा और इसको भी। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, दो सेट हैं, कुछ पार्ट मान लेते हैं हम, जैसे वो ए और बी था, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये पूरा पार्ट ए और बी का दोनों का, ये तो होगा ए यूनियन बी, ये होगा ए यूनियन बी। और जो पार्ट इन दोनों के अंदर कॉमन है यूनिवर्सल सेट के अंदर, सिर्फ ये जो कॉमन पार्ट है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ये इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी सेम है एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ, और ये कम्यूटेटिव लॉ। और जैसे तीसरी है फाई इंटरसेक्शन ए, तो इसमें सिर्फ फाई। और यूनिवर्सल फोर्थ प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सेट, तो ये होगा ए सेट। लॉ ऑफ, ये तो लॉ ऑफ फाई जो आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये है लॉ ऑफ यूनिवर्स। पांचवी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए ही होगा, ये आइडेम्पोटेंट लॉ लॉ। छठी प्रॉपर्टी है एक और प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये अलग अलग लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे है डिफरेंस ऑफ सेट्स। The difference of sets A and set B and B in this order is the set of element which belongs to A but not to B। मतलब कि जो एलिमेंट्स A के एक दो सेट दे रखे हैं A और B, 1 2 3 4 5, और B के अंदर है 2 3 4।
अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट ए माइनस बी हम डिफरेंस निकालेंगे। जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है उनको काट देंगे और बाकी के लिख देंगे। जैसे इसमें 2 3 4 है तो इसका ए डिफरेंस बी हो गया 1 और 5। ए के ही लिखे जाएंगे वो जो इसमें ए में है। जैसे ए डिफरेंस बी दे रखा है ये, और बी डिफरेंस ए है तो बी के दो एलिमेंट सारे ए में हैं तो बी डिफरेंस ए होगा 0 5 5 होगा। बी डिफरेंस ए होगा 5 क्योंकि वे सारे एलिमेंट्स बी के ए में हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।